देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़े थे धातुओं का विभाजन किया था। दो तीन प्रकार से था। नंबर फर्स्ट इगंत धातु, नंबर सेकंड थी अदुपद धातु और नंबर थर्ड थी लघु इगुपद धातु। ठीक है। इगंत धातु यानी कि जिसके अंत में इक हो। इक से मतलब यहाँ ई उ री से है, यानी कि छोटी ई या बड़ी ई आए। यानी कि जिन धातुओं के अंत में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या फिर बड़ी री हो, तो वह कैसी धातु होती हैं? इगंत धातु होती हैं। नंबर सेकंड थी अदुपद, जिसके उपधा में यानी कि जिसका अंतिम से पहले वाला वर्ण यानी अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण ए हो, वो अदुपद धातु कहलाती है। और जिसका अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण लघु यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री हो, वो लघु इगुपद धातु होती है। ठीक है। अब इन तीन प्रकार की धातुओं को मानकर देखिए, तो इन तीन प्रकार की धातुओं के आधार पर हमें धातु के प्रति कुछ यानी कि धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो इन तीन प्रकार की धातुओं के आधार पर कुछ कार्य होते हैं, उनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं जो लगभग सभी धातुओं में होते हैं। ठीक है, तो आइए हम उन्हें देखते हैं आज। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। मैं यहाँ पे इधर होगी धातु, यानी कि धातु में से दो ही कार्य होंगे, या तो गुण कार्य होगा या वृद्धि कार्य होगा। गुण वृद्धि। ठीक है। देखिए धातु, पहली धातु लेते हैं अपन इगंत धातु। फर्स्ट धातु कौन सी अपनी? इगंत धातु, यानी कि जिसके अंत में इक हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे ची, भी, स्तु, भू, क्री, ग्री, इस तरह से आता है। ठीक है। इसमें गुण कार्य होगा। गुण कार्य करेंगे तो कैसे करेंगे कि गुण कार्य में यानी इगंत धातु में तो छोटी ई होगी या फिर बड़ी ई होगी, छोटा ऊ होगा या फिर बड़ा ऊ होगा, छोटी री होगी या फिर बड़ी री होगी। तीन ही बताए थे। तो जब हम इनको गुण करेंगे तो ई का तो ए हो जाएगा, ऊ यानी छोटे ऊ बड़े ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा, और छोटी रिया बड़ी री के स्थान पर अर हो जाएगा। ठीक है। ये नियम लगभग सभी प्रत्ययों पर लागू रहेगा। और यदि हम वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कार्य कैसे होगा? वृद्धि में वही तीन चीज़ें होंगी, छोटी या बड़ी ई होगी, तो इनके स्थान पर आई हो जाएगा। छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ होगा तो इनके स्थान पर औ हो जाएगा। ठीक है। छोटी री सी या फिर बड़ी री इन ये हो तो इनके स्थान पर आर हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि गुण कार्य तो सभी प्रकार की धातु में हो जाएगा, लेकिन जो वृद्धि कार्य है ये सभी में नहीं होगा। ये सिर्फ कब होगा? यानी कि
जब इगंत धातुओं के बाद में णित या फिर यित प्रत्यय हो। देखिए, आपको मैं एक यित प्रत्यय पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं यह रूल लिखवा रहा हूँ। देखिए, इगंत धातु के बाद यदि यित 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 का मतलब जानते हो? देखिए, ये और इत, जिसमें ये जो ये च वर्ण का, च वर्ग का पंचम वर्ण है, इसकी इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा का मतलब होता है उसका लोप हो, जिसमें ये का लोप हुआ हो। जिस प्रत्यय में इस च वर्ग के पंचम वर्ण जो ये वाला है, इसका लोप हुआ हो, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? यित प्रत्यय होते हैं। जैसे घय प्रत्यय, ठीक है। घय प्रत्यय, घय में यह का लोप हो जाता है, और घ है, इसका भी लोप हो जाता है, और ऐसे इस बचता है। तो यह का लोप हुआ, तो इसलिए कौन सा प्रत्यय हुआ? हित हुआ। घ का लोप हुआ तो ये घित भी है। ये दोनों प्रकार में है। तो इस तरह हम सिर्फ यहाँ पर हित पढ़ेंगे। यदि इगंत धातु के बाद यदि हित यानी कि घ प्रत्यय हो, ठीक। तो कहने का मतलब ये वृद्धि कार्य कब होगा? जब इगंत धातु के बाद घ प्रत्यय आए, तो ही वृद्धि कार्य होगा, अन्यथा गुण कार्य ही होगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि यदि इगंत प्रत्यय के बाद इगंत धातु के बाद यदि घ प्रत्यय हो, तब तो वृद्धि कार्य कर देंगे। यदि घ के अलावा कोई अन्य प्रत्यय आए, तो गुण कार्य होगा। ठीक। नंबर सेकंड, अदुपद। अत उपद यानी जिसकी उपदा में ए हो, वो कौन सी होती है? अदुपद धातु। जैसे पठ, चल, गम इत्यादि धातु है। ठीक है। ठीक है ना? तो इसमें एक सीधा सा नियम याद ध्यान रखना, इसमें कोई गुण कार्य नहीं होगा। ठीक है। लेकिन वृद्धि कार्य होगा, यानी कि वृद्धि कार्य भी क्या होगा? वृद्धि कार्य तो इनके साथ ही होता है। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज यहाँ देखिए ध्यान से, कि गुण वर्ण तो होते हैं ए ओ, इन तीन वर्णों को तो गुण वर्ण कहते हैं। और वृद्धि वर्ण होते हैं आ, आई, औ। ये तीन वर्ण वृद्धि वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। तो अदुपद धातु में क्या होगा? गुण कार्य तो ये होगा नहीं, यानी कि ये वाला कार्य नहीं होगा, क्योंकि ई ऊ री ये तो होंगे ही नहीं, तो गुण कार्य नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ए तो होगा ना, लेकिन ए के साथ कोई गुण कार्य नहीं होगा। जबकि वृद्धि कार्य, इसमें एक वृद्धि कार्य होगा सिर्फ, यानी कि उपधा में स्थित ए के स्थान पर आ आदेश, यानी जो उपधा में ए होगा, जैसे पठ में ए है उपधा में, तभी तो ये अदुपद हुई, तो ए के स्थान पर आ हो जाएगा। लेकिन आ कब होगा? यदि बाद में वही यित प्रत्यय है, तो यदि बाद में यित यानी कि घय प्रत्यय आए, तो ए के स्थान पर आ हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ कोई दिक्कत, यानी जब इगंत धातु में तो ये कार्य गुणकारी भी होगा, और यदि बाद में घय प्रत्यय आए तो वृद्धि कार्य हो जाएगा। लेकिन अदुपद धातु में कोई गुण कार्य नहीं होगा, यहाँ केवल वृद्धि कार्य ही होगा, यानी कि ए के स्थान पर आ हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 3 लेते हैं, लघु इगुपद। लघु इगुपद, तो इसमें भी वही गुण कार्य हो जाएगा, यानी कि इसमें छोटे वर्ण रहेंगे, बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी ऋषि तो होंगे ही नहीं, तो यहाँ 3 वर्ण रहेंगे, छोटी ई छोटा ऊ छोटी री, तो ई होगा तो ये हो जाएगा ऊ का, ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वृद्धि कार्य नहीं होगा। ठीक है, लघु इगुपद में सिर्फ गुणकारी ही होगा, वृद्धि कार्य नहीं होगा। ठीक है, यदि आप सूत्र भी लिखना चाहो तो इनके लिख सकते हो, व्याकरणिक सूत्र। जैसे गुणकारी होगा तो इसका सूत्र होता है सार्वधातु कार्ध धातु कयो, सार्व धातु आर्ध धातु कयो। ठीक है, और इसका सूत्र हम लिख सकते हैं अचौनीति, अचौनीति। इसमें गुण कार्य होता ही नहीं है, और इसमें उपधा होगा तो इसका सूत्र होता है अत उपधाया। ठीक है, इसमें कोई वृद्धि कार्य नहीं होगा तो इसका कोई सूत्र नहीं आएगा, और इसमें गुण कार्य हो रहा है तो इसका सूत्र रहेगा पुगंत लघु पदस्य, लघु उपधस्य। इसमें ऊ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लघु में ऊ और उपधा का ऊ मिलकर, दोनों ऊ मिलकर बड़ा हो जाएगा, लघु उपधस्य च। ठीक है, लेकिन नीचे एक नोट डाल कर लिख लो, एक बात बता देता हूँ मैं यहाँ, जो कि इसके बाद हम पहला प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ एक सूत्र होता है किंगति च, किंगति च। इसमें 2 बात आती है, एक तो कित और एक ऋणित। तो मैंने आपको बताया था कि इत दोनों में कै प्लस इत न प्लस इत, जिसमें कै की इत संज्ञा होकर लोप हुआ हो, यानी कै का लोप हुआ हो, और कै वर्ग के जो पंचवर्ण है गण उसका लोप हुआ हो, उसके संबंध में ये सूत्र है। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कित, जैसे इक्त्वा कितिन कित, तथा णित। कित में जैसे इक्त्वा कितिन णित प्रत्यय।
बाद में होने पर निर्गुण कार्य होगा और नहीं वृद्धिकारी। यानी जब बाद में कित या फिर णित में से कोई भी प्रत्यय आए तो न तो गुण होगा न ही वृद्धि होगी, न तो माने वहाँ सीधा सीधा रहेंगे। जैसे पठ है, पठ धातु में कित प्रत्यय लगाएंगे तो पठ में इक्तवा जोड़ेंगे अपन, तो कित्वा का त्वा से का लोप हो जाता है, इसलिए तो कित ही है, त्वा बनेगा तो पठ त्वा, तो सीधा सीधा पठित्वा बनेगा। और कितिन जोड़ेंगे तो पठित है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इनको आप, एक ये टेबल और ये सूत्र। अब इन नियमों का हम प्रयोग करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहला प्रत्यय लेते हैं आज हम, तव्यत प्रत्यय लेंगे। ये वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए पहला प्रत्यय लेते हैं हम, तव्यत। तव्यत प्रत्यय, देखिए तव्यत प्रत्यय, देखिए जो तव्यत प्रत्यय है, जब किसी भी धातु के बाद में तव्यत प्रत्यय जुड़ता है तो तव्यत प्रत्यय का सिर्फ तव्य शेष रहता है, और जो ये तय हलंत तय है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो धातु के साथ जब भी हम इस प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या शब्द जुड़ेगा, सिर्फ तव्य शब्द ही जुड़ेगा। यानी कि जो ये तव्यत प्रत्यय, इसमें जो ये अंतिम तय है इसका लोप हो जाता है और क्या शेष बचता है, तव्य शेष बचता है। और इसका प्रयोग योग्य अथवा चाहिए अर्थ में ही होता है, और योग्य चाहिए अर्थ में सिर्फ दो वाच्य होते हैं, या तो भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो इसका मतलब ये है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग केवल भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों में ही किया जाता है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे जो शब्द बनेगा उसके अलग अलग रूप होंगे, यानी कि तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होंगे। तो पुल्लिंग में तो राम के समान रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसकलिंग में फल के समान बनेंगे। ठीक है, तो लिखिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। तव्यत में से तय की इस संज्ञा हो जाती है।
और उसका लोप हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि तव्यत में से तय की संज्ञा होकर उस तय का लोप हो जाता है तथा तव्य शेष रहता है। शेष रहता है। ठीक है। इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग केवल भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों में किया जाता है। किया जाता है। इससे यानी कि इस प्रत्यय से बने शब्द, बने शब्द पुल्लिंग में राम के समान, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है, देखिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। तव्यत में ते की इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है तथा तव्य शेष रहता है। यानी कि जब हम किसी भी धातु के बाद तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका क्या लगता है, सिर्फ तव्य शेष रहता है, तव्य ही जुड़ता है, ये तय नहीं जुड़ता। ठीक है। और इस प्रत्यय का प्रयोग केवल भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों में ही किया जाता है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता। यानी कि जहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा उन्हीं वाक्यों के साथ तव्य प्रत्यय या तव्यत प्रत्यय आता है। ठीक है। और इससे बने शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। पुल्लिंग में तो राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलेंगे। ठीक है। जैसे हम जो अपन ने ऊपर 3 प्रकार की धातुएं पढ़ी तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं इस प्रत्यय के। तो देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए हम टेबल बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इधर तो हो गई अपनी धातु। ठीक है। सेकंड नंबर पर हो गया हमारा ये प्रत्यय। ठीक है। इसके बाद इधर हो जाएगा इसका पुल्लिंग वाला रूप, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों लिंगों के अलग अलग रूप लिखूंगा मैं जो सिर्फ
प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिखूंगा, ठीक है ना। पुल्लिंग का रूप इधर, स्त्रीलिंग का रूप और इधर नपुंसकलिंग। ठीक है, देखिए ऐसे ही आप भी एक टेबल बना लीजिए अपनी नोटबुक में। धातु, इधर प्रत्यय हो जाएगा, इधर पुल्लिंग का रूप, स्त्रीलिंग का रूप हो जाएगा इधर, और इधर नपुंसकलिंग वाला रूप हो जाएगा। ठीक है ना। और इधर हम एक चीज़ और डाल देते हैं कि हम कौन सी धातु पढ़ रहे हैं। एक जो धातु बताई थी ना मैंने, ईगांत, अधुपद और लघु उपपद, उनमें से कौन सा प्रकार है, धातु का प्रकार, ताकि इससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, नंबर पहली धातु लेते हैं हम, ईगंत धातु लेते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम धातु लेते हैं ईगंत। ईगंत धातु में जैसे कौन कौन सी धातु आएंगी, तव्यत प्रत्यय जोड़ना अपन को सबके अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले जैसे ची, ची, भी, सी, क्री। ठीक है, श्रु, स्तु, भू, ठीक है। और जैसे उकारांत हो गई, री वाली धातु में जैसे क्री, श्री, ह्री। ठीक है, लीरे वाली कोई धातु आती नहीं है। यहाँ पर हम इन धातुओं के उदाहरण ईगंत धातु के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इन धातुओं को हम कैसे प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ सभी में तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा। देखिए मैंने वहाँ लिखाया था कि जब भी हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उसका सिर्फ तव्य जुड़ेगा, तय का लोप हो जाएगा। और मैंने ईगंत धातु के अंतर्गत बताया था कि ई का तो ए हो जाएगा, ऊ और ऊ का ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाएगा, यानी कि गुणकारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई है ना, तो ई का ए करेंगे तो क्या बन जाएगा, चे। और तव्य में क्या शेष बचता है, तव्य शेष बचता है, तो चेतव्य। इसका भेतव्य, पहले समझिए बाद नोट कीजिएगा। इसका सेतव्य, क्रेतव्य। ठीक है, ई का तो हमने ए कर दिया, अब ऊ का क्या करेंगे, ओ। तो शुरू है तो शुरू में श्रेय, ऊ है तो ओ हो जाएगा, ऊ का ओ करेंगे तो श्रोतव्य। ठीक है, स्तु है तो स्तोतव्य, भू है तो, लेकिन यहाँ भू का जो नियम है, भू धातु
इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम भू धातु के रूप बनाते हैं तो जैसे लट लकार होता है, जब चाहिए लट लकार को छोड़िए विधिलिंग लगा लो, क्योंकि चाहिए अथवा योग्य तव्यत प्रत्यय चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है, और चाहिए अथवा योग्य अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। तो जब हम भू धातु से विधिलिंग लकार बनाते हैं तो वहाँ भवेत भवेताम भवेयु ऐसे रूप बनाते हैं कि नहीं? तो भव से बनेंगे ना रूप वहाँ, है ना? भव से बनते हैं कि नहीं? तो यहाँ भी हम भव से ही बनाएंगे। ठीक है, तो भव से बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? भवितव्य बनेगा। यहाँ ये वाला रूप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्री है तो अर बन जाएगा तो कर्तव्य, श्री है सर्तव्य, और हिरी है तो हर्तव्य। ठीक है, ये तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा, सभी में तव्यत जुड़ेगा। ठीक है, अब जैसे पुल्लिंग में राम की तरह रूप चलेंगे तो राम मह बनता है, तो इसी तरह चेतव्य है। ठीक है, स्त्रीलिंग में रमा, तो जैसे रमा का प्रथम एक वचन में रमा ही आता है तो चेतव्या, चेतव्या, और फल का फलम बनता है तो चेतव्यम। ठीक है, तो क्या रूप बना? पुल्लिंग में चेतव्य है, स्त्रीलिंग में चेतव्या, नपुंसकलिंग में चेतव्यम। इसी तरह भी धातु से भेतव्य है, भेतव्या, भेतव्यम, सेतव्य है, सेतव्या, सेतव्यम, क्रेतव्य है, क्रेतव्या, क्रेतव्यम, श्रोतव्य है, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। यानी जो भी इगंत धातु उनके इस तरह बन जाएंगे रूप। इसी तरह स्तु धातु से स्तोतव्य है, स्तोतव्या, स्तोतव्यम, भवितव्य है, भवितव्या, भवितव्यम, कर्तव्य से कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम, श्री से सर्तव्य है, सर्तव्या, सर्तव्यम, हर्तव्य से ह्री से हर्तव्य है, हर्तव्या, हर्तव्यम। ये धातु हो गई इगंत धातु अपनी। ठीक है, ये टेबल आपको दिख रही है। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये तो हो गई इगंत धातु है। अब धातु आती है अपनी अदुपद धातु है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, जो तव्यत है इसका तव्य शेष रहता है, और ये रूप अलग अलग लिंगों में, तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बने। ठीक है ना। अब इसके बाद आती हैं अदुपद धातुएं। अदुपद धातुएं देखिए, जो अदुपद धातुएं क्या होती हैं? जिनकी उपधा में ए हो, सिर्फ ए।
वो कौन सी धातु कहलाती हैं? अधुपद धातु कहलाती है। जैसे पठ, चल, हंस, गम। ठीक है, जिनकी उपधा में सिर्फ ए हो उन्हीं धातुओं के लेंगे हम। इनके अलावा जो अन्य धातु होंगी उनको हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, उनको हम अगले प्रकरण में लेंगे, यानी कि लघु इगुपद वाले में लेंगे। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट धातु में आती हैं अधुपद धातुएं। अधुपद यानी जिनकी उपधा में ए हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनको नोट कर लीजिए। ये अधुपद धातु हैं। नेक्स्ट धातु है अधुपद धातु। इन धातु को हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, आप जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप वीडियो से अपडेट रहें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, धन्यवाद। तो नेक्स्ट कक्षा में हम अधुपद और लघु इगुपद धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, और इन तीनों धातुओं के अलावा कुछ उदाहरण, विशेष उदाहरण भी हैं जो हम उनका भी साथ में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।